नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल ठाकुर सर में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्यारे मित्रों, आज एक बार फिर हम आपके लिए एक अच्छा सा प्रेरक प्रसंग लाए हैं जो डिपेंड है अभ्यास पर। हम कहते हैं कि अभ्यास का महत्व जो होता है वह हमारे कर्म, हम कहें कि कर्म और अभ्यास जो है वह सभी चीज़ों से बढ़कर है। हमारे भाग्य को भी हराने के लिए हमें अभ्यास की आवश्यकता होती है। प्यारे मित्रों, यह कहानी आप सुनिए ध्यान से। दोस्तों, एक समय की बात है, एक राजा जिसके पास में अथाह संपत्ति थी। संपत्ति की उसके पास में कोई कमी नहीं थी, परंतु क्या होता, जब भी वह रात को अपने बिस्तर पर लेटने के लिए, नींद निकालने के लिए सोता, तो उसे पूरी रात भर करवटें बदलने के बाद भी नींद नहीं आती। उसे थोड़ी देर लगता है कि इस तरफ सो जाऊं, थोड़ी देर लगता है इस तरफ सो जाऊं, कभी सीधा सो जाऊं, परंतु उसे पूरी रात भर चैन की नींद नहीं आती। जब ऐसा कई दिनों तक हुआ तो राजा बहुत परेशान हो गया और उसने अपने मंत्री को बुलाया और मंत्री से कहा, हे मंत्री, एक काम करते हैं, क्यों न हम आज पूरे राज्य में भ्रमण के लिए चले, और भ्रमण के दौरान यदि मैं थोड़ा घूमूंगा तो मेरा मन थोड़ा बहक जाएगा और मेरा मन जो है एक बार वापस अच्छी प्रक्रिया में, सोने की प्रक्रिया में, नींद लेने की प्रक्रिया में लग जाएगा। तो मंत्री ने कहा, राजा जी चलिए, जैसी आपकी इच्छा। तो राजा जो था वह अपने मंत्री के साथ में राज्य में भ्रमण के लिए निकला। दोस्तों, जब राजा भ्रमण के लिए निकला तो उसने देखा कि एक मिट्टी के बड़े बड़े ढेलों के अंदर, और हम कहें कि कड़कती धूप में, उस कड़कती धूप और मिट्टी के ढेलों में, बड़े बड़े पत्थरों में एक व्यक्ति चैन की नींद घराटे के साथ में सोया हुआ था। राजा ने देखा, इतनी तेज धूप, इतने बड़े बड़े पत्थर और मिट्टी के ढेले हैं, और इसके अंदर ये व्यक्ति बड़े चैन से सोया हुआ है। तो राजा ने देखा कि हे मंत्री, जब मेरे पास में इतनी सुविधा है, अच्छे अच्छे मखमल के बिस्तर हैं, फिर भी मुझे नींद नहीं आती, और यह व्यक्ति देखिए कितनी कड़कती धूप के अंदर और ऐसे बड़े बड़े पत्थरों के बीच में सोया है, परंतु चैन की नींद ले रहा है। तो यह बात सुनकर के उस मंत्री ने जवाब दिया, राजा जी, ये सभी अभ्यास का परिणाम है। जो व्यक्ति जैसे माहौल में अभ्यास करता है वो उसी के अनुसार ढल जाता है। राजा को ये बात कुछ अच्छी नहीं लगी और उसके मन में लगा कि ये जो मंत्री कह रहा वो सत्य नहीं है। राजा उस व्यक्ति के पास में जो लेटा हुआ था उसके पास गया और उसको उठाया, उस मजदूर को, और कहा कि तू हमारे साथ कुछ दिन महल चल और वहां पर जाके हमारे साथ में रहने और निवास, अपना स्थान जो वहीं पे बना लेना। मंत्री ने कहा कि राजा जी, आप इसे एक बार महल ले जाइए और वो सब सुख सुविधाएं जो आपको मिल रही है वो इसे भी प्रदान कीजिए। आपको मैं बताऊंगा कि अभ्यास का परिणाम क्या होता है। दोनों अपनी अपनी बात से संतुष्ट होकर के उस व्यक्ति को, मजदूर को, अपने साथ महल ले गए। अब हुआ क्या, महल ले जाने के बाद में उस मजदूर को राजा के द्वारा 56 भोग खिलाए गए और मखमल के बिस्तर पर ऐसी आलीशान सुविधा दी गई कि उस मजदूर जो ढेलों पे, मिट्टी के ढेलों में कड़कती धूप में सोया था, वह बड़ी चैन से नींद लेकर के मखमल पर, बिस्तर पर सोने लगा। यह प्रक्रिया हमेशा चलती रही। लगभग 1 और 2 महीने तक उस मजदूर को इतनी अच्छी सुविधाएं दी कि वह उस सुविधाओं का आदी बनने लग गया। अब 1 महीना 2 महीने पूरे हो गए, तब मंत्री ने कहा, राजा जी, आज मैं आपको अभ्यास का परिणाम बताता हूँ। आप कह रहे थे अभ्यास से ऐसा कुछ नहीं है, तो आप एक काम कीजिए, आज मैं इसके जो मखमल के बिस्तर है, जो हम मजदूर जहाँ पर सोया करता था, उस मखमल के बिस्तर के नीचे थोड़े से कंकड़ और थोड़े से छोटे मोटे जो पत्ते, तिनके जो होते हैं, वो डाल देते हैं। देखते हैं रात भर इसका जो प्रभाव वो कैसा पड़ेगा। अब मंत्री ने वही किया। जब मजदूर उस कमरे में नहीं था तो उसके बिस्तर के नीचे जो था वो सारे छोटे छोटे कंकड़ जो हैं और कुछ तिनके जो होते वो ला करके रख दिए। जब उसको वापस बिस्तर की चादर को लगा दिया और रात भर वह मंत्री और राजा दोनों खिड़की से देख करके चुपके से देख रहे थे कि मजदूर का प्रभाव क्या होगा। जब मजदूर उसने बिस्तर पर आकर के सोया, थोड़ी देर सोया, उसको नींद नहीं आई। ऐसा लग रहा था कि कुछ चुभ रहा है। फिर थोड़ी देर इस तरफ सोया तो भी नींद नहीं आई, सीधा सोया फिर भी नींद नहीं आई, और रात भर पूरा समय निकल गया, परंतु मजदूर अपने सही तरीके से, अपने सही ढंग से सो नहीं पाया। सुबह वही मजदूर जो मिट्टी के ढोले में सोता था, जो तड़कती धूप में सोता था, पत्थरों के बीच सोता था, वह वापस सुबह उठ करके मंत्री के पास में गया और मंत्री से शिकायत करने लगा, मंत्री जी, ये क्या है, 2 महीने तक तो आपने अच्छी सुविधा दी और आज मुझे देखा कि बिस्तर के नीचे कुछ चुभन सी महसूस हो रही है
और मुझे अच्छे से नींद नहीं आई। तब उस मंत्री ने राजा को कहा कि देखिए, ये वही मजदूर है जो मिट्टी के ढेलों में, बड़े बड़े पत्थरों में, कंकड़ों में और कड़कती धूप में भी चैन की नींद से सोया था, और आज इसको छोटे छोटे तिनकों से भी नींद नहीं आ रही है। अर्थात इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम जिस माहौल में अभ्यास करते हैं, जिस माहौल में हम ढले हुए हैं, उस माहौल में अपने आप को सही तरीके से रखें तो निश्चित रूप से सफलता हमें प्राप्त हो जाती है। दोस्तों, हम कहते हैं कि हमारे पास में ये नहीं है, हमारे पास में वो चीज़ नहीं है, तो कमियां निकले तो 100 कमियां निकल सकती हैं। यदि एक अच्छा प्रतिभाशाली व्यक्ति होगा, यदि मेहनत करने के लिए, अभ्यास करने के लिए कोई तत्पर होगा, यदि कोई चाहता है कि मुझे अपने अभ्यास के द्वारा, अपनी मेहनत से ज़िंदगी में सफलता हासिल करनी है, तो किसी भी प्रकार की कमियां, कैसी भी कमियां उसके लक्ष्य जो होता है उसका रोड़ा नहीं बन सकती। अर्थात वह निश्चित रूप से सफलता को प्राप्त करेगा ही करेगा। यदि हमारे अभ्यास के अंदर, यदि हमारे लक्ष्य के अंदर हमें निश्चित रूप से प्राप्त करने का उद्देश्य, अपना दृढ़ संकल्प निश्चय हो, तो दोस्तों सफलता हमारे चरणों के अंदर, हमारे कहें कि कदमों के अंदर निश्चित रूप से प्राप्त होगी। इसलिए कभी भी मेहनत करना जो होता है वो छोड़ना नहीं चाहिए। यदि सही मार्ग पर चलेंगे, अच्छे मार्ग पर चलेंगे और लगातार प्रयास करते रहेंगे तो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा।